नमस्कार किसान मित्रों, आज हम जो हैं मौसम चलावास पर चलावास सुपर एग्रो न्यूज़ के तहत रबी की सीज़न 2022 के रबी की बुआई के कार्यों पर जो है चर्चा करेंगे, या फिर जो है ये कह सकते हैं कि रबी की बुआई की शुरुआत अब हो चुकी है, जिसमें सबसे पहले सरसों की बुआई का कार्य किसान जो हैं शुरू कर चुके हैं। लेकिन उचित समय जो है वह 25 सितंबर से लेकर शुरुआती रूप में माना जाता है और जिसका परिणाम भी उचित ही मिलता है। साथ ही नवरात्रि का समय भी शुरू होने वाला है और नवरात्रि के आसपास से ही सरसों की बुआई का कार्य करना काफ़ी उचित होता है, तापमान के हिसाब से हो या जलवायु की अन्य परिस्थितियों के हिसाब से भी। जिसमें देखें तो जो वास्तविक या जो जिसमें रिजल्ट अच्छा मिलता है वही उचित समय 25 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर तक का माना जाता है सरसों की बुआई के लिए। आज के वीडियो में जो है हम आपको सरसों की बुआई के लिए उचित किस्मों का चयन किस प्रकार करें या कौन सी किस्मों का चयन करें उसके बारे में भी जानकारी देंगे, जिनका रिजल्ट हमने देखा है कि हमने जो प्रैक्टिकल करके जिन जिन किस्मों की बुआई करके जितना उत्पादन लिया है उन्हीं किस्मों की चर्चा हम करते हैं, न कि दूसरे चैनलों की तरह आपको जो है ये किसी जगह से पढ़कर या कंपनी के द्वारा बताई गई बातें बिल्कुल ही नहीं बताएंगे। जो प्रैक्टिकली रिजल्ट जिस साल भी मिलता है उस साल के आधार पर अगला वीडियो हम जारी करते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले आपको भूमि 19 किस्म के बारे में बताएंगे, जिसमें पिछले साल भी आपको जानकारी दी थी। ये बोनिक किस्म है और इसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन 25 से 28 क्विंटल तक होता है। इसकी पकाव अवधि कम समय में ही पूरी हो जाती है। इसकी पकाव अवधि का समय 105 दिन से लेकर 115 दिन के मध्य है। वह इसकी बुआई का समय 25 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक काफ़ी उचित है, लेकिन पछेती में भी इसकी बुआई 10 नवंबर तक की जा सकती है, जिसमें उत्पादन सामान्यतः अच्छा मिलता है। लेकिन सबसे बढ़िया अच्छा रिजल्ट 25 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर के मध्य तक की जाने वाली बुआई में इसका परिणाम काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिलता है। कम हाइट होती है और कम ऊंचाई के कारण ही ये जो है बारिश या हवाओं के साथ होने वाली बारिश के नुकसान से भी बच जाती हैं। इसी कंपनी का भूमिधन का भूमि 19B38 हाइब्रिड सरसों है, जिसकी हाइट जो है या ऊंचाई कह सकते हैं 5.5 से 6 फीट तक होती है और ये जो है पायनियर सेगमेंट के आसपास का बीज माना जाता है, जिसमें इसका अधिकतम उत्पादन, जिसमें स्प्रे का कार्य करके 19-19 और सल्फ़र, साथ ही सल्फ़र को जड़ों में देकर भी अधिकतम उत्पादन 28 से 32 क्विंटल तक। पकाव अवधि 120 से 130 दिन है। साथ ही बुआई का जो समय है वो इसका जो है 25 सितंबर से लेकर 5 नवंबर के मध्य तक, और सबसे बढ़िया समय 25 सितंबर से 25 अक्टूबर तक का काफ़ी शानदार समय है इसकी बुआई के लिए। अगली जो वैरायटी हैं वह है एडवांटा 414 नंबर। यह हाइब्रिड किस्म है और दाने मध्यम से बड़े होते हैं और ये मध्यम अवधि में पकने वाली किस्म है और इसका उत्पादन भी काफ़ी शानदार है। इसका भी प्रैक्टिकल यानी खुद की खेती करके ही लिया गया उत्पादन आपको बताएंगे, जो कि जितना हो सकता है अधिकतम उत्पादन या जो औसत उत्पादन है अधिकतम से कुछ नीचे, वह जो है 28 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और इसकी पकाव अवधि 120 से 130 दिनों के अंदर ये पक जाती हैं, जलवायु के हिसाब से अलग अलग। वहीं बुआई का समय 25 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर तक का काफ़ी उचित समय है इस किस्म के लिए भी। इसके बाद जो अगली किस्म है वह है श्री राम की 1666 नंबर। ये भी हाइब्रिड किस्म है। दाने इसके भी मध्यम से कुछ बड़े होते हैं और ये काली जो सरसों हैं या जो रायडे की किस्म हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सरसों के हिसाब से कई लोग पीली सरसों का भी मान लेते हैं, लेकिन जब सरसों में पीली सरसों की बात होगी तो हम ज़रूर उसके सामने पीला नाम यानी पीली सरसों कहकर ही पुकारेंगे। तो श्री राम की 1666 नंबर 28 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देती हैं। इसकी पकाव अवधि भी जो है 120 दिन से 130 दिन है और इसकी बुआई का जो समय है 25 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक है, यानी कल 25 सितंबर का समय शुरू होने वाला है 2022 का। कल से आप जो हैं सरसों की बुआई का कार्य कर सकते हैं। इसके बाद पायनियर की 45S
46 मध्यम दिनों में पकने वाली किस्म है। साथ ही इसके साथ जो हैं पायनियर की अन्य किस्में भी हैं, जैसे 45S42 और इसके अलावा 45S35। ये सभी किस्में जो हैं काफ़ी शानदार किस्में हैं पायनियर की, जिसमें कई किसान भाई इसका अच्छे से उत्पादन भी ले रहे हैं। फसल की उत्पादन क्षमता किसान के द्वारा किए गए पोषण कार्य से ही संभव होती है, क्योंकि बिना पोषण कोई भी फसल अच्छा उत्पादन नहीं दे पाएगी। साथ ही 45S46 के समकक्ष एक और अन्य किस्म है धनवर्षा की कुबेर 11 नंबर। ये 45S46 वाला सेगमेंट ही इसमें है। और पायनियर की 45S46 किस्म 28 से 32 क्विंटल, कभी कभी अच्छा उत्पादन, बहुत शानदार उत्पादन के समय ये 35 क्विंटल तक भी दे देती हैं। कुबेर 11 नंबर जो किस्म है ये भी 35 क्विंटल तक बहुत ही शानदार उत्पादन देती हैं। अच्छी देखरेख का मतलब है कि फसल उगने के बाद जो है उस पर NPK 19-19 के स्प्रे के साथ ही अगर पत्तों पर धब्बे हो रहे हैं तो एक फंगस नाशक, साथ ही कीट हो रहे हैं तो एक कीटनाशक का स्प्रे करने के बाद फूल आने की अवस्था पर जो है आप पुनः उस पर NPK 19-19 प्लस गोदरेज का डबल नाम का जो प्रोडक्ट आता है उसका 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें, जिससे इस फसल का उत्पादन अच्छा होगा। साथ ही उसके साथ 1 से लगभग 2 सप्ताह के मध्य, यानी लगभग जो है फसल जब 40 दिन की हो जाए तो उसमें जो है सल्फ़र का स्प्रे करें। और जड़ों में भी यूरिया दे रहे हैं या अन्य कोई फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो उसके साथ सल्फ़र ज़रूर देवे, क्योंकि सल्फ़र से फसल उत्पादन 20 से 25% तक बढ़ जाता है। और विशेषकर जब ये तिलहनी फसलें हो तो उसमें सल्फ़र का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए किसान भाइयों को। और इन किस्मों के बाद एक और किस्म प्रो एग्रो की, जो कि 52-22 नंबर, और ये भी हाइब्रिड किस्म है। दाने मध्यम से बड़े होते हैं और इसकी भी जो पकाव अवधि है वह मध्यम दिनों की है, 120 से 130 दिनों के आसपास। और इसका भी जो उत्पादन है काफ़ी शानदार होता है। ये जो किस्में हम बता रहे हैं ये वही किस्में हैं जो सबसे बेहतर उत्पादन देती हैं, और जिन किस्मों के बारे में हमें पूर्णतः जानकारी है, प्रैक्टिकल जानकारी है, उन किस्मों के बारे में ही आपको जानकारी दे रहे हैं। ये बायर कंपनी का है और 52-22 और 52-10 ये 2 किस्में इसकी भी काफ़ी बढ़िया हैं, जिसमें इनका अधिकतम उत्पादन 28 से 34 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। पकाव अवधि 120 से 130 दिन। बुवाई का समय इसका भी 25 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक का उचित माना जाता है, यानी विशेष कर देखें तो 25 अक्टूबर तक। उसके बाद पछेती में ये जो है 26-27 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक भी की जा सकती हैं। लेकिन 25 अक्टूबर तक की गई बुवाई का जो उत्पादन होता है वह काफ़ी बढ़िया होता है। तो ये किस्में जो थी ये वही किस्में बताई हमने जो है हमारे किसानों के साथ ही हमारे खुद के फील्ड पर अलग अलग एक हेक्टेयर के हिसाब से बुवाई किए, और उसमें जो उत्पादन निकला वही उत्पादन आपको बताया कि आखिर में कितना उत्पादन हो सकता है। हालांकि हमने उत्पादन केवल इस प्रकार नहीं लिया कि बुवाई करके केवल फसलों को पानी दिया, हमने जो है फसलों को फर्टिलाइज़र भी दिया, बुवाई के साथ भी दिया, साथ ही जो है स्प्रे भी हमने 3 स्प्रे निकाले थे पौधे के पोषण के लिए, जिसमें सल्फ़र, बोरान, माइक्रोन्यूट्रिएंट भी था। इसके अलावा जो NPK 19-19 आता है फसल बढ़तवार के समय वह भी ऊपर से छिड़काव किए। तो हमने जो है 3 स्प्रे निकाले थे इस पर, और सल्फ़र पानी के साथ दिया। कुछ किसान पानी के साथ नहीं दे सकते या फिर जो है पाउडर फॉर्म में WDG फॉर्म में नहीं दे सकते हैं, वह किसान भाई बेंटोनाइट सल्फ़र का छिड़काव यानी दानेदार रूप में करके सिंचाई कर सकते हैं, या साथ में भी बुवाई कर सकते हैं। लेकिन फसल उगने के बाद भी ज़रूर जो है सल्फ़र देना चाहिए। और अब आगे बात करेंगे वीडियो में कि फसल की बुवाई के पहले खेत की तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए, कैसी मिट्टी में जो है सरसों का अच्छा उत्पादन या कह सकते हैं रायड़े की फसल का अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है, और जो जलवायु है वह किस प्रकार की होनी चाहिए, तापमान अधिकतम न्यूनतम किस प्रकार रहे तो बुवाई के लिए या जर्मिनेशन के लिए उचित माना जाता है, साथ ही किस प्रकार का फर्टिलाइज़र दिया जाए, इस पर भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही जो DAP की काफ़ी ज़्यादा किल्लत चल रही है अभी 2022 सीजन में,
इस पर भी जो है आपको जानकारी देंगे आगे कि उसमें डीएपी के अलावा भी आप कौन कौन सी खाद दे सकते हैं, क्योंकि किसान भाई की आदत हो गई है कि वह केवल डीएपी के पीछे ही भागते हैं। जब डीएपी नहीं था उसके पहले भी किसान खेती करते थे, डीएपी आया है उसके बाद भी करेंगे, जब भविष्य में अगर डीएपी नहीं रहेगा तो भी किसान खेती करेंगे। तो डीएपी की जगह एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट ज़रूर ले। डीएपी से बहुत शानदार रिजल्ट इसके हैं, लेकिन किसान भाइयों ने इसको जो है भुला दिया है, जो कि गलत है। डीएपी से बढ़िया रिजल्ट एसएसपी का मिलता है और कम रेट में किसान को मिल जाता है। इसके साथ कुछ यूरिया मिलाकर आप डीएपी से भी ज़्यादा पावरफुल फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, और वो भी कम पैसों में। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अपने किसान मित्रों में भी इसको शेयर ज़रूर करें। आगे हम जानकारी दे रहे हैं फसल बुवाई के लिए किस प्रकार की बातों का रखें ध्यान, जिसमें बुवाई के लिए किन किन बातों का रखें ध्यान, खेत की तैयारी किस प्रकार करें और कौन कौन से फर्टिलाइज़र या फिर जो है किस प्रकार की विधि से बुवाई का कार्य कर सकते हैं। જીવીન ગ્રુપના રિસર્ચ ઘઉં બિયારણ જીવીન 9 મોટી ડુંડી વધુ ઉત્પાદન અને જીવીન 11 સોનલા શરબતી ટુકડા સ્વાદમાં ઉત્તમ ઉત્પાદનમાં સર્વોત્તમ સંપર્ક 7043323300। अभी बात करेंगे सरसों की बुआई का उचित समय कौन सा है, जिसमें सिंचित और असिंचित क्षेत्रों के लिए। असिंचित क्षेत्रों के लिए जो है 25 सितंबर से लगाकर 25 अक्टूबर तक उचित समय माना जाता है, जबकि सिंचित क्षेत्रों के लिए जो है 10 अक्टूबर से लगाकर 10 नवंबर के बीच उचित समय माना जाता है। उपयुक्त जलवायु, जिसमें भारत में देखा जाए तो शीत ऋतु में इसकी खेती की जाती है। फसल को 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। सरसों की फसल के लिए फूल आते समय वर्षा या अधिक आर्द्रता या वायुमंडल में बादल छाए रहना अच्छा नहीं रहता है। अगर इस प्रकार का मौसम होता है तो फंगस के साथ ही जो है माहू या तेला या चेपा जिसे बोलते हैं या एफिड बोलते हैं, इसका प्रकोप काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। सरसों की फसल के लिए भूमि का चयन। सरसों की खेती रेतीली से लेकर भारी दोमट, मटियार या और जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें भी की जा सकती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है। सरसों की फसल मध्यम क्षारीयता को भी जो है सहन कर लेती है, लेकिन मिट्टी अम्लीय नहीं होनी चाहिए। सरसों की फसल के लिए खाद एवं उर्वरक प्रबंधन। मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए और अच्छे उत्पादन के लिए जो है 15 से 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद सरसों की खेत तैयार करते समय जरूर डालें, इससे ऑर्गेनिक कार्बन बना रहेगा। सरसों की बुवाई के लिए 12-32-16 NPK का प्रयोग जरूर करें। डीएपी से काफ़ी अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पादन मिलता है। सरसों की खेती के लिए नाइट्रोजन यानी नत्रजन 100 किलोग्राम, फॉस्फोरस 80 किलोग्राम और पोटास 60 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। हालांकि एसएसपी यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट का प्रयोग डीएपी से काफ़ी ज़्यादा असरकारक होता है। इसमें सल्फर अच्छे उत्पादन के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, यानी अगर प्रति हेक्टर 30 से 40 किलो सल्फर डाल दिया जाए तो फसल उत्पादन 15 से 20% तक जो है बढ़ सकती है। किसानों को सरसों की खेती के लिए खेत की तैयारी सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करनी चाहिए। इसके पश्चात 2 से 3 जुताई देसी हल से या कल्टीवेटर से करना चाहिए। अच्छी जुताई हो जाने के बाद खेत में जो उर्वरक डालने हैं उनका प्रयोग जरूर करें, जिसमें सल्फर या गंधक इसका प्रयोग जरूर करें। सल्फर 15 से 20% उत्पादन बढ़ाता है। 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टर सल्फर का छिड़काव करके अच्छे से जो फिर से पाटा लगा देना चाहिए। पाटा लगाने के बाद बुवाई की अगली तैयारी करनी चाहिए, जिसमें बीजोपचार सबसे पहले करना चाहिए। बीजोपचार यानी सीड ट्रीटमेंट करके ही हम जो है फसल की पहली नींव रखते हैं। बीजोपचार के लिए 12% कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब 63% का मिक्सचर यानी 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से पाउडर मिलाकर या जो है थोड़ा सा पानी मिलाकर छींटे लगाकर भिगो देना चाहिए। उसके बाद में हल्का सुखाने के बाद अगली बुवाई की तैयारी करनी चाहिए। सरसों की बुवाई कतारों में ज़रूर करें और जो बीज की दूरी है वो 12 से 15 सेंटीमीटर रखें और कतार से कतार की दूरी 25 से 35 सेंटीमीटर, बीज की गहराई 3 से 5 सेंटीमीटर रखें।
आधुनिकता के इस दौर में जो है बैलों को महत्व जरूर दे, क्योंकि इससे आपकी उत्पादन लागत घटेगी। तो अब जो चर्चा है आखिर में वो करते हैं डीएपी के अलावा आप क्या क्या खाद प्रयोग में ले सकते हैं। तो सबसे बढ़िया है कि आप डीएपी की जगह एसएसपी का प्रयोग करें, क्योंकि डीएपी का एक बैग जो है अब जो है 1250 की जगह 1350 रुपये हो गया है। लेकिन 1350 में भी किसान को अब ये बैग नहीं मिल रहा है। तो किसान काफ़ी ज़्यादा दौड़ भाग में है कि डीएपी कहीं से भी मिल जाए। तो आपको जो है डीएपी की जगह 3 कट्टे एसएसपी के लेने हैं, जो कि 50 किलो का एक बैग आता है और लगभग 450 से 500 रुपये के बीच में इसकी जो रेट है वो है। लेकिन आपको ये 3 कट्टे लेकर इसके साथ में 16 किलो सल्फ़र मिलाना है और 20 किलो नाइट्रोजन, जिससे इसकी ताकत डीएपी से भी ज़्यादा होगी और ख़र्चा भी डीएपी से लगभग आधा ही आएगा। तो ये सबसे बढ़िया है, किसानों को एसएसपी का ही प्रयोग करना चाहिए। डीएपी से शानदार रिजल्ट मिलते हैं। और अन्य रूप में अगर देखें तो ऑर्गोकेल के नाम से भी 50 किलो का एक बैग आता है, जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास और साथ में ऑर्गेनिक कार्बन मिलता है। फसल की बुवाई के साथ ही इसकी बुवाई किसान भाई सीड ड्रिल के द्वारा या छिड़काव विधि से करके अपनी फसल बुवाई का कार्य कर सकते हैं। साथ ही इसके साथ में सुपर कैल के नाम से भी एक 25 किलो का बैग आता है, जो दोनों का मिक्सचर आपको यूज करना होता है, जो कि 25 किलो का बैग आता है और 750 रुपये के आसपास इसकी रेट है। और ऑर्गोकेल के 900 रुपये का 50 किलो का बैग। तो प्रति हेक्टर के हिसाब से 4 बैग ऑर्गोकेल के और 2 बैग सुपर कैल के, साथ ही 1 बैग जीवंत पोटाश नाम से प्रति हेक्टर आप करेंगे तो आपको जो है अन्य छिड़काव की भी आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी और ज़मीन हल्की होने लगेगी, यानी नरम होने लगेगी। फसल उत्पादन बढ़ेगा और केमिकल फर्टिलाइज़र से भी निजात मिलेगी, क्योंकि ये बायो फर्टिलाइज़र हैं, लेकिन काफ़ी शानदार मात्रा में इसमें एनपीके जो है पौधे को मिल जाता है। और मिट्टी में पड़ा हुआ कई सालों पहले का डीएपी जो आप लगातार डालते आ रहे हैं, वह भी पौधे को ये बैक्टीरिया उपलब्ध करवाते हैं और इसका बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। किसान भाई को एक बार जो है इसका प्रयोग करके देखना चाहिए, छोटी सी ज़मीन में भी, क्योंकि इसमें आप जो डीएपी डालते हैं वो पौधे को केवल 20% ही मिलता है। यानी अगर आप 100 किलो डीएपी डालते हैं तो पौधे में लगभग जो है 20 किलो ही काम आता है। 80 किलो तो मिट्टी के अंदर रिस कर नीचे चला जाता है, या पानी डालते हैं तो लीचिंग होकर मिट्टी के अंदर जाता है, धीरे धीरे भूजल में मिल जाता है। तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र या केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग नहीं करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो है गोबर खाद और उसके साथ में जो है जो बायो फर्टिलाइज़र हैं, जो बैक्टीरिया युक्त हैं, वो आप प्रयोग करेंगे तो मिट्टी की सेहत में भी सुधार आएगा और आप लोगों की सेहत में भी सुधार आएगा। क्योंकि कम से कम फर्टिलाइज़र और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करने से फसल उत्पादन में भी जो है बढ़ोतरी होगी। साथ ही जो हैं अब इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर, और आगे जल्द ही जो हैं सिंचाई के बाद, फसल उगने के बाद जो कार्य किए जाते हैं स्प्रे के या फर्टिलाइज़र के, उसकी भी जानकारी देंगे। तो आप किसान भाई जब भी आपकी सरसों की फसल उग जाए और जो सिंचाई का समय आए, फर्टिलाइज़र का समय आए, स्प्रे का समय आए, तो आप किसान भाई वीडियो में जो डेली वीडियो आते हैं मौसम के, उस पर भी कमेंट्स ज़रूर करें कि आपको अब जो है फर्टिलाइज़र किस प्रकार देना है, कौन सा देना है, किस प्रकार का स्प्रे करना है, उसकी ज़रूरत है। अगर कोई कीट पतंगे फसल पर लग रहे हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी कमेंट ज़रूर करें। हम जल्द ही आगे फसल उगने के बाद अक्टूबर के लगभग मध्य अंतिम दिनों के बाद जो है नवंबर की शुरुआत के आसपास इस पर भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।